सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। समागम के ये अब इस रूप में आखिरी दिन, जहाँ सुबह सभी ने एक वो रूप देखा कि टेंटों के आगे से एक पालकी रूप निकलना, और कितने ही महापुरुष जो पंडाल में नहीं आ पाए होंगे समागम के द्वारा, तो दासी और राजपिता जी का भी भाव होता है कि उनके टेंटों तक फिर पहुंचा जाए और ऐसे ही हर एक के दर्शन किए जाएं। तो वो सुबह से ही भक्ति रस, चाहे वो कला के माध्यम का रहा, आज वो नृत्य रहा हो, वो आत्माएं झूम रही हैं, एक संदेश चाहे वो नाटक द्वारा रहा हो, हर एक ने अपनी इम्प्रूवमेंट ही सिखाई है। भक्त तो हमेशा यही सिखाते हैं कि ये अपना सुधार जीवन भर चलता रहे, इस निराकार से जुड़े रहें। तो बात वही कि विस्तार वो भी है जहाँ ये चीज़ें जो जकड़ रही हैं, बांध रही हैं, वो बंधनों को भी काटना विस्तार है। कि एक ही अपनी कोई आदत अक्सर हमें पता होती है कि ये अच्छी आदत नहीं है और उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब तक नहीं छूट रही वो फिर बार बार हो रही है, तो जानते हुए भी ये अच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हैं। तो फिर बात वही कि ये अब हो रही है तो इसको रोका जाए, क्योंकि ये समझ है ये करना ठीक नहीं है। वो जानते हुए भी अगर हो रही है तो फिर हम किस तरह कहाँ खड़े हैं ये हमें पता है। तो अपनी आदतों को भी जो खुद पता है, या जो किसी शुभ चिंतक ने पॉइंट आउट कर दी कि ये पहलू ठीक नहीं है, उसको भी अपने जीवन से हटाना एक विस्तार का ही रूप है। एक एक्सपेंशन इस तरह से करें अपने किरदार में कि बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों की ओर जाएं। कैसे ये सोच भी लिमिटेड होती है, हमें कुछ चाहिए अगर, तो हम अक्सर अपने ही नज़रिए से देखते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो मुझे एक कितना बेनिफिट हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, और ये सोचा तक नहीं कि ऐसा करने से भले फ़ायदा मेरा हो रहा है पर कितने ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। तो अपना फ़ायदा छोड़ के औरों को अगर फ़ायदा मिले ऐसा कदम उठाना, ये भी विस्तार है। सोच में एक विस्तार भी करना है। अपने एक नेचर की भी बात करते हैं हम, अपने स्वभाव की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी आदतों में इतने बंध गए कि अगर सुबह उठते ही किसी की आदत है कि पहली चीज़ अगर गर्म पानी मिले, चाय मिले, कॉफ़ी मिले, जो भी आदत है, अगर वो किसी तरह वो चीज़ उस रूटीन में नहीं हुई तो उठते ही दिल में सबसे पहले वो चिड़चिड़ापन हो जाता है कि हर दिन के मुताबिक जो आदत थी वो तो आज हुआ नहीं, कुछ अलग हो गया। तो एक मन फिर बहुत तंग होने लगता है, और सिर्फ मन तक ही नहीं, फिर हम एक बुझ जाते हैं, या घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, कामकाज कहीं भी हों, वहाँ बहुत ही फिर एक रूड होके, रफ होके बात करते हैं, क्योंकि अंदर से ही मन खुश नहीं है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो फिर वहाँ भी विस्तार करना है। एक घर परिवारों की अगर बात करें कि जहाँ ये तन इस परमात्मा की देन है, तो इस तन का भी पूरा ख्याल करना है। ये मन पे भी कोई चीज़ ऐसी हावी नहीं होने देनी जो उदास कर दे। तो अक्सर ये जो सामने आता है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी एग्जाम्पल ले लें कि घर में पति पत्नी, माँ बच्चों, पिता बच्चों में, या और किसी सदस्य में अगर कोई मारपीट हो रही है, तो अक्सर कोई एक सदस्य सोच ले अगर कि ये 1-2 बार हो गया है, अब मुझे आदत डालनी होगी, तो
तो वो भी गलत है, वो भी चेतनता नहीं है, क्योंकि एक शरीर का भी मन का भी ध्यान रखना है। ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक मिक हो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है, और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है। वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज्यादा या कम नहीं होता। ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं। तो बहुत दिन पहले ही अपने ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे
तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूं भी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सभी इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है। मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वहीं खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया, और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। बाबा जी ने यही कोशिश करी कि एक इंसान को दूसरे से नज़दीक कर दें, ये दिल को दिल से मिलाया जाए। और फिर भी आज अगर हम नज़र डालें तो आज के संसार में भी हमारे आसपास यही देखने को मिलता है कि फ़र्क आज भी किए जा रहे हैं, नफ़रतों के कारण आज भी बनाए जा रहे हैं। ये एक इंसान के अंदर चाहे परमात्मा है, फिर भी सिर्फ शरीर, आदतें, रंग, पैदाइश कहाँ की इत्यादि ऐसे बहुत कारण बना लेता है इंसान कि एक दूसरे इंसान को अच्छा ना समझा जाए, उससे भेदभाव किया जाए। तो बात वही कि अक्सर ये बात जब हर किसी को पता भी है कि एक सामान्य रूप में ये परमात्मा हर जगह विराजित है और मन में भी हमारे ये निराकार इस ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐसे ही रहता है, तो फिर भी अगर जाने अनजाने कोई ख्याल, कोई भेदभाव आ भी रहा है तो उसको हमें उसी समय सुधारना है, उसको बढ़ावा नहीं देना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि ख्याल तो आ जाते हैं और वो स्वाभाविक भी होता है कि किसी की कोई बात सुन ली तो एक दिमाग ने अपना थॉट प्रोसेस करना है, काम करना है, पर उस ख्याल का हमने क्या करना है। अगर वो अच्छा है, बेहतरी के लिए है, सुधार के लिए है,
तो उसको ये कान के रास्ते से मन तक लाना है, वरना तो एक कान से सुन के दूसरे से बाहर करा जाए कि जो नुकसान की बातें हैं, जो भेदभाव सिखाने वाली बातें हैं, वो चाहे परवरिश के समय परिवार में, और अक्सर वो रिपीटेड भी सुन लेते हैं बच्चे, और बड़े होते होते जीवन भर वो इतने दृढ़ हो जाते हैं उस सोच पे कि फिर वो ख्याल तक उनको नहीं आता, उनके लिए वही एक सच्चाई हो जाती है। तो यहाँ जिम्मेवारी हर एक की कि अपने घर का माहौल कैसे बनाना है। जैसे अभी सुना भी कि बाबा गुरबचन सिंह जी ने कैसे ये नशे की रोक टोक और बहुत सिंप्लिसिटी से सब चीज़ों को करने का आदेश, और वही आज घरों के माहौल कितने सुंदर बन गए हैं। तो वही कि ये घर के दायरे तक बात है, आगे समाज की, संसार की। और ये एक बात जो आज ब्लड डोनेशन से भी जुड़ी कि किस तरह ये नफरतों की बजाय एक सेवा का भाव मन में हो कि हर एक के लिए ये अगर शरीर निराकार ने दिया है तो इसकी जो भी शरीर से जुड़ी चीज़ें हैं वो भी सेवा में ही योगदान हो। आज चाहे वो सेवा रक्त को डोनेट करके करी जा रही है, तो भाव किसी का भी आज जिन्होंने ब्लड डोनेट किया वो ऐसा नहीं था कि एक हमारे से अच्छा काम हो रहा है, ये एक हमारी तारीफ होगी, या फिर एक हम अपनी तस्वीरें खींच के नुमाइश करेंगे, दिखाएंगे सबको। भाव तो सिर्फ समर्पित सेवा का ही है, एक दिल के अंदर शुक्राना भाव ही। और कितने अक्सर महापुरुषों को भी देखा जाता है कि जज्बा बहुत कि ये ब्लड दिया जाए, पर शरीर की कोई एक वजह से या फिर अक्सर बेसिक चीज़ जैसे हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है तो भी डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते। तो भाव तो सभी के मुबारक हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, उनकी भी सेवा परवान, जो किसी वजह से नहीं कर पाए उनकी भी परवान। तो भावों का ही भक्ति वे मोल है। ये सेवा भाव हर एक का एक बढ़ता चला जाए, एक अपने आप को जीवन में सही मार्ग में ये संतों की भावों से युक्त करके संतमति पे चला जाए, और एक तन मन धन हर रूप से ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो वो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी की लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं। तो दातार हर किसी पे कृपा करे। सत संगत जी प्यार से कह